हेलो एवरीवन, हम लोग कल गए हुए थे मॉल क्योंकि होली आने वाली थी, इसलिए हमें करनी थी शॉपिंग। क्योंकि कलर वगैरह गुजिया वगैरह बनानी थी तो उसके लिए भी हमें कुछ सामान लेना था, इसलिए हम लोग निकल गए थे मार्केट में शॉपिंग करने के लिए। तो कानू, मैं और रवि तीनों निकल गए थे शाम को शॉपिंग करने के लिए। बहुत कुछ लेना था, कपड़े वगैरह कानू के लिए, तो बस इसलिए हम लोग गए मॉल शॉपिंग करने के लिए। तो करते वीडियो को स्टार्ट। तो बस शाम को रवि आए थे, तो बस कानू का यही है, आते ही बस पापा पापा। तो बस ना मुँह हाथ धोने देता, अंदर भी नहीं आने देता, उससे पहले ही बस पापा क्या लेके आए मेरे लिए। तो बस वो आए थे ऑफिस ड्यूटी से। आजकल थोड़ा हार्ड लगी हुई है क्योंकि इलेक्शन चले गए यहाँ से काफ़ी लोग, तो बस 12 घंटे चल रही है ड्यूटी। तो आए थे, सुबह गए थे नाश्ता करके और फिर डायरेक्ट अब रात को ही आए थे। तो 7:30 बज गए थे उनको आते आते, तो 7:30 बज गए थे। मोस्टली हम लोग रात में ही मार्केट जा पाते क्योंकि दोपहर भर तो रवि बाहर ही ड्यूटी पे रहते हैं, उन्हें टाइम मिलता नहीं इतना। सच में यार, ये सोचो फेस्टिवल है या होली है, दिवाली है, किसी भी दिन हमें छुट्टी नहीं मिलती। सच में फोर्स वालों का यही है, जब हम लोग एक्चुअल में अपनी छुट्टी लेके घर जाएंगे तभी मिलेगी, वरना चाहे होली हो चाहे दिवाली हो, कोई छुट्टी नहीं मिलती। हम लोग यहाँ रहते हैं ड्यूटी पे। तो बस कानू इधर मस्ती कर रहा था, अपने पापा के साथ में खेलने लग रहा था। तो बस रेडी वेडी होके हम लोग निकल रहे थे मार्केट के लिए। तो कानू इधर बुला रहा था, मम्मा आ जाओ, पापा आ जाओ। मैं कह रही आ रही हूँ, रुक तो जा। तो बस मैं और कानू निकल गए नीचे। इधर रवि लॉक लगाते हुए रह गए थे और दूसरा उनका फ़ोन। सच में यार, कहीं भी जाओ हमेशा आपने नोटिस करा होगा, हर वक्त रवि का बस फ़ोन फ़ोन। चाहे रात के 1 बज रहे हो चाहे 2 बज रहे हो, कभी भी इनका फ़ोन आ जाता है। भाई हमारा तो यही है, फोर्स वालों का क्या करें, काम ही यही है उनका, तो फ़ोन ड्यूटी एडजस्ट करवाना ही होता है। तो बस हम लोग रेडी होके नीचे आ गए थे और हम लोग निकल गए मार्केट के लिए। लेट हो गए थे, 8 बज गए थे हम लोगों को घर से निकलते निकलते। पर क्या करें, हमें तो जाना था, फिर बाद में टाइम मिलता नहीं और भी लेट हो जाते हैं कभी कभी। तो इसलिए हम लोग निकल गए मार्केट के लिए। तो बस मैंने बोला यहाँ से तो छोटा, यहाँ पे हम लोग रुक गए थे मॉल से पहले एक मार्केट में, क्योंकि मुझे गुजिया के लिए उसका सांचा वगैरह लेना था। क्योंकि मैं गुजिया बनाऊंगी इस बार होली पे, क्योंकि 2 साल से मैं बना नहीं पा रही थी। क्योंकि पिछली बार पहले तो प्रेगनेंसी की वजह से, दूसरा डिलीवरी के बाद मैं बना ही नहीं पाई थी 2 साल से गुजिया। तो मैंने कहा 2 साल से हम लोग मार्केट की गुजिया खा रहे हैं, इस बार मैं घर पे बनाऊंगी, तो चलो हम लोग गुजिया के लिए लेके चलते। तो यहाँ पे मुझे उसकी गुजिया के लिए सांचा दिखा, तो बस मैं लेने आ गई थी। इधर कानू देख रहा था कौन सा लेना है, कौन सा कलर लेना है। मैं कानू पे चॉइस करने के लिए छोड़ दिया, मैं चॉइस कर कौन सा लेना है, क्योंकि ये तोड़ ही देता है, इसीलिए मुझे इसे बचा के रखना होगा। तो बस मैं देख रही थी क्योंकि मुझे इधर से कुछ लेना नहीं था। फिर उसके बाद मुझे दिख गया ये कितना क्यों मिरर काफ़ी अच्छा था सच में, तो मैंने ये भी पैक करवाया भैया से। तो बस ज़्यादा नहीं लिया था क्योंकि लेट हो रहे थे हम लोग मॉल के लिए। तो बस यहाँ से मिरर और गुजिया का सांचा लेके हम लोग निकल गए सीधा मॉल के लिए। पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम लोग चाहे रात के 9 बज रहे हो चाहे कितना भी टाइम, जब भी रवि को टाइम मिलता है तो हम लोग आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल 10 मिनट भी नहीं लगते हम लोगों को, क्योंकि हम मेन मार्केट में ही रहते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। तो बस हम लोग आ गए थे मॉल। इधर जो भी ज्वेलर्स की शॉप है, तनिष्क वगैरह सब बंद हो गई थी, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब एरिया है इधर, तो इसीलिए ज्वेलर्स वगैरह अपनी शॉप वगैरह जल्दी बंद करके चले जाते, क्लोज जल्दी कर देते। 8 बजे के बाद सब ज्वेलर्स अपनी शॉप बंद ही कर देते हैं लगभग, कोई एक आधी रह जाती होगी। तो बस हम लोग आ गए थे मॉल। आगे दिख गया था मुझे सेल में, कह रही वाह रवि सेल लग रहा है। तो फिर हमने बैग कराया अपना जमा, जो टोकन दिया था वो मैंने रवि को पकड़ाया, क्योंकि काफ़ी सारी फॉर्मेलिटी हो जाती है यार, कभी भी इधर उधर टोकन हो जाए। एक बार मेरे से मिस हो गया था क्योंकि कानून ने ले लिया था मेरे से, उसने पता नहीं कहाँ रख दिया। उसके बाद फिर पेपर वर्क वगैरह बहुत कुछ हो जाता है। तो मैंने कहा यार इसको तुम ही संभालो इस टोकन को, तो मैंने रवि को दिया। इधर मैं आ गई अंदर। मैं देख रही थी स्टार्टिंग में सबसे पहले मेरे ही कपड़े, यानी लेडीज़ वियर गर्ल्स वियर यही सब दिख रहा था। गर्ल्स के कपड़े थे इधर, जेंट्स के बाद में थे और किड्स वियर भी बाद में ही थे। तो पहले सेक्शन में हम लोगों को गर्ल्स के ही मिलेंगे, अपना प्लाजो टी शर्ट कुर्ती अनारकली जो भी लेना, मतलब सारे कपड़े पहले लेडीज़ के या गर्ल्स के ही मिलते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है ये मेंस वेयर या मेंस का सेक्शन, या बॉयज़ सेक्शन आ जाता है, इधर बॉयज़ के कपड़े मिलते हैं। एंड उसके बाद आ जाता है अपना
बेड शीट डोरमेट वगैरह। ये 99 में डोरमेट था और वो भी 1 फ्री था, वन एक के साथ में एक फ्री था, तो बस 99 में 2 आ रहे थे इधर। डोरमेट काफ़ी था, दूसरा हमारी यहाँ से पोस्टिंग भी आने वाली है तो मैंने ये सब नहीं लिया क्योंकि था बेड शीट वगैरह सब कुछ था तो मैंने नहीं लिया। तो बस मुझे कुकिंग के लिए लेना था क्योंकि मैं कुकिंग वगैरह करती हूँ तो मेरा ख़राब हो जाते कपड़े वगैरह इधर, तो दाग लग जाता है, तो बस मैंने फिर ये लिया। मैं कह ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, तो बस मैं लेके आ गई थी इधर। कानू की सिर्फ और सिर्फ फोकस था ट्रॉली बैग पे। सच में उसको ट्रॉली बैग काफ़ी पसंद है, जब भी मैं पैकिंग करती हूँ उसके अंदर ही बैठ जाता है। बड़ी मुश्किल से मैं पैकिंग कर पाती हूँ जब हम लोग घर जाते हैं, तो मैंने कानू को भी पहना दिया, कानू पूरा कवर हो गया था ऐसे। तो बस क्या करा, प्राइस टैग भी हटा दिया इसने और ट्रॉली बैग को लेके आ रहा था, तो उधर दिख गए उसको अंकल, तो शांत खड़ा हो गया। मैं बोली तुझे अभी डांटेंगे अंकल, तो वो अंकल जैसे ही गए वैसे ही उठा के ले आया उसको, ट्रॉली बैग को खींच लाया। मैंने कहा ये हमारा नहीं है, रख दो वहाँ पर। तो बोला मम्मा यही लो, मैं तो यही लेके जाऊँगा। मैं कह रही हाँ, जब आप बड़े हो जाओगे ना तब लेंगे आपके लिए स्पेशल बैग। तो बस फिर उसको काफ़ी बोला, मैंने नहीं माना। तो फिर जो मॉल के जो हेल्पर थे वो भैया आए थे, उन्होंने लिया उससे, फिर देने लगा। तो मैं बोली टॉय ले ले, कौन सा लेगा। तो ये भैया आ गए थे, मॉल में ही रहते हैं जो हेल्पर रहते हैं, कुछ भी होता है, कुछ भी कपड़े वगैरह या कुछ भी इशूज़ रहता है तो ये हमें हेल्प कराते हैं, गार्ड करते। तो बस काफ़ी लोग रहते हैं इसमें। तो इधर कानू था, मैं बोल रही थी टॉय देख ले बेटा, तो वो नहीं देख रहा था क्योंकि उसे उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं था, सिर्फ उसे ट्रॉली बैग चाहिए था। क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसका टॉय तो डेली से आता रहता है, अभी ड्यूटी से आते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। मैं कितना भी डांट दूँ बट वो नहीं मानते, बोले कि बच्चा है शाम को वेट करता है। मैं कह रही खेलता तो है नहीं, बस सामान इधर से उधर फेंकता रहता है। तो इधर मैं देख रही थी, फिर हम लोग आगे आए तो फाइनली रवि ले आए थे ट्रॉली, क्योंकि कानू के साथ मेरी शॉपिंग तो हो नहीं पाती सच में यार। तो बस मैंने कहा इसको ट्रॉली बैग में बिठाओ और चलो, क्योंकि लेट हो रहे थे हम लोग, वैसे ही लेट आए तो ऊपर से कानू भी बहुत लेट कर रहा था हम लोग को। तो बस इसको ट्रॉली बैग में बिठाए और हम लोग निकल गए आगे, क्योंकि हमें यहाँ से कुछ लेना नहीं था कपड़े वगैरह में, फिर बाद में देखेंगे, पहले अपना किचन का आइटम देते हैं यानी ग्रोसरी का सामान देखते हैं, क्योंकि वो फेस्टिवल आने वाला है तो बस उसके लिए काफ़ी कुछ स्नैक वगैरह बनाना होता है। काफ़ी गेस्ट कोई ना कोई आ ही जाता है यार, नहीं भी आए तब भी तो एक रहता है ना कि कभी कोई आना जाए, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने ऐसे कुछ आइटम खरीदे। तो मैंने ली यहाँ से दाल, कुछ दालें ली थी क्योंकि कानू को खिचड़ी वगैरह और फिर हम भी बनाते रहते, तो बस उसके लिए मैंने सबसे पहले इधर से दाल ली थी, मिक्स दाल वगैरह, तो काफ़ी कुछ लिया इधर से। तो बस रवि इधर देख रहे थे कि क्या क्या लेना है आपको, तो मैंने बोला मैं देख रही हूँ, आप बस इसको संभालो, क्योंकि इसको संभालना सबसे टफ काम है सच में। क्योंकि सारा दिन मैं संभालती हूँ तो जैसे ही रवि आते मैं बस संभालो, आप संभालो अब इसको। मैंने बहुत झेला पूरा दिन, तो बस मैं उधर से दाल वाल लेके इधर आ गई थी क्योंकि मुझे चावल भी लेना था। तो इधर मैं चावल देख रही थी कौन सा लेना है, क्योंकि काफ़ी वैरायटी के काफ़ी चावल रहते हैं यहाँ पे। तो फिर मैंने यहाँ से लिए थे चावल। उसके बाद कानू मुझे बुला रहा था, मम्मा आओ मुझे बाहर निकालो। मैंने कहा मैं तो तुझे नहीं निकालने वाली। फिर अभी इधर से मसाले वगैरह देख रहे थे। मैं कह रही आप मसाले इतने खाते तो है नहीं, हम किस लिए ले रहे हो, वेस्ट होंगे काफ़ी। तो वो बोले ठीक है चलो जो चाहिए तो वो ले लेते। तो बस हम लोग आगे की तरफ, तो बस कानू इधर चावल मिलाया जा रहा था, दाल में चावल मिला रहा था। इधर वो भैया थे वो डांट रहे थे उसको, तो मान ही नहीं रहा था। बस मैं आगे आई, मैं देखने लगी, फिर ये पापड़ दिखे मुझे, फिर मैं कह रही यार ये ऑयली रहता है, कानू के लिए भी ऑयली हमारे लिए भी ऑयली, मैं छोड़ो ना यार, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि घर पे बनाए हुए थे मैंने आलू चिप्स वगैरह, सूजी वगैरह के काफ़ी सारे पापड़ रखे थे। तो ये दाल के भी मैंने हटा दिए क्योंकि मैंने घर पे बनाए हुए थे, तो वो रखे थे। मैं कह रही कोई आएगा भी तो वो हम लोग सर्व कर देंगे, तो इसलिए मैंने हटा दिया। मैं कह रही छोड़ो यार ऑयली ऑयली हो जाएगा काफ़ी कुछ, तो इसलिए फिर मैंने बस देख के रख दिया। मैं मूंग की दाल का देख रही थी पापड़, बट वो नहीं मिला। तो इधर मैं घी लेने लग गई थी क्योंकि मुझे गुजिया बनानी थी, तो उसके लिए मुझे घी लेना था। वैसे तो मैं घर पे निकाल लेती हूँ मलाई वाला घी, बट वो थोड़ा हम लोग खाने के लिए रख देते हैं, बाकी का तलने वलने का पराठे वगैरह वो हम ये सब में यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए इसके साथ था एक घी के डिब्बे के साथ था तो चम्मच थी फ्री, और दूसरे घी के डिब्बे के साथ था 1 kg चीनी फ्री। तो मैं अभी से बोल रही थी मैं कौन सा लेना है, मैं बोलो जिसके साथ चीनी फ्री यार, चम्मच का क्या, चम्मच तो घर पे है ही काफ़ी सारी, तो मैं चीनी वाला लेते हैं। तो बस काफ़ी सारा ऑफ चल रहे थे, काफ़ी सारे ऑफर मिल रहे थे, साबुन के साथ में एक साबुन फ्री, मतलब बाय वन गेट वन फ्री ऐसा चल रहा था वहाँ पर। तो बस मैं आगे आ गई थी, काफ़ी ले लिया था किचन का सामान, तो मैं साबुन वगैरह देख रही थी। कैंटीन का टाइम नहीं था क्योंकि लेट आते रहे तो बंद हो जाते कैंटीन, इस टाइम तक वो 6 बजे तक ओपन रहते, उसके बाद क्लोज कर देते उसको।
तो फिर हम लोग यहीं आ गए थे, तो यहीं से सारा सामान लेने लग गए थे, क्योंकि कैंटीन में अभी जाना हो पाए नहीं हो पाए, पॉसिबल नहीं है इतना। तो बस इसीलिए फिर हम लोग देख रहे थे। इधर कानू भी आ गया था। कानू पता नहीं क्या लगे जा रहा था यार, उसको तो संभालना ही इम्पॉसिबल है। तो मैं तो भाई अपना देखने लग रही थी, मैं तू खेलता रहे और मैं अपना सामान देखती हूँ। तो मैं इधर टूथब्रश वगैरह ये सब देख रही थी, साबुन वगैरह देख रही थी। मैं समझ नहीं आ रहा था कौन सा लेना है। यहाँ पे काफ़ी कुछ जो लेना था वो मिल नहीं रहा था मुझे, तो बस मैं ऐसे ही देखती रही। लोशन, बॉडी लोशन वगैरह ये सब देख रही थी। इधर कानू सारी साबुन फैला रहा था, मैंने डांट रही थी उसको, तो डांटा तो उधर बॉल के पास पहुंच गया। उसको निकालने लग रहा था, वो फंस रही थी, वो निकल ही नहीं रही थी। मैंने कहा नहीं निकलेगी आपसे, छोड़ो उसको, क्योंकि उसे खेलना था उसके साथ। मैं भी नहीं दे रही थी, क्योंकि फिर इधर से उधर भागता रहेगा, फिर रुकेगा भी नहीं और ज़्यादा बदमाशी करेगा। तो बस फिर वो चेयर लेके बैठ गया था, चेयर को निकाल रहा था, दूसरी चेयर, कि मैं तो इस पे बैठूंगा। तो मैंने उसको नहीं निकाल के दी, क्योंकि वो ये है, उसको चेयर को पूरा मॉल में खींचता हुआ घूमेगा। तो बस मैं इधर और देखने लग रही थी काफ़ी कुछ। मैं कह रही यार देखते हैं, तो काफ़ी सही लग रही। तो फिर से उसे खुली हुई ओपन में बॉल मिल गई। मैंने कहा यार चलो दे देते हैं, इतना जिद कर रहा है, इतना परेशान हो रहा है बच्चा। वो तो नहीं दी थी, बट ये छोटी थी तो मैंने दे दी थी। मैं ये लो खेलो इसके साथ। तो बस आते ही वो ट्राई करने लग गया कि हाँ मैं इससे खेलता हूँ। तो उधर वो कोई और भी आ गया, तो वहाँ ट्रॉली लेके तो वहाँ से हट गया, क्योंकि मैंने कहा हटो वहाँ से लग जाएगी आपके। तो बस आते ही फिर बस उसे थोड़ी जगह खाली दिखी और वहीं पर ही ट्राई करने बैठ गया अपना बॉल के साथ में। तो बस इसका तो यही चलता रहता है सच में यार। मैंने कहा हाँ ट्राई करके जा, ठीक है या नहीं है, फिर यहीं पे चेंज तब भी कर लेंगे। मैं हंस रही थी, मैं अच्छी है, मैं करता रहे तू ट्राई, मैं जाती हूँ अपना सामान लेने के लिए। तो मैं इधर फिर उसको भी एक और कंपनी देने के लिए एक भैया मिल गए, तो वो भी उसके साथ ट्राई कर रहे थे। मैं कह रही ठीक है लगे रहो तुम दोनों। तो मैं तो बस आगे आ रही थी, मैंने कहा अब तुम खेलो भैया के साथ। तो मैं आ गई थी उधर। फिर मुझे लेना था कुछ और भी सामान, मैं देख रही थी क्या क्या है, किस किस पे कितना ऑफ चल रहा है और क्या क्या है, क्योंकि इसमें मॉल में आ जाते हैं ना, तो बस यही है देखना पड़ता है चीज़ें कहाँ कौन सी चीज़ रखी हुई है। तो बस ऐसे घूम रहे थे हम, क्योंकि जो हेल्पर थे वो दिखाई दे नहीं रहे थे इधर, क्योंकि रात का टाइम था, 9 बज गए थे। तो वो भी इतना नहीं होते, क्योंकि सुबह के आते बेचारे, वो भी परेशान हो जाते, तो वो भी इतना नहीं थे इधर। तो वो बाहर की तरफ थे। तो वह फिर हम लोग देखने लग रहे थे शॉप वगैरह इधर, तो घूमते रहे क्या लेना क्या नहीं लेना। तो फिर मुझे विम बार वगैरह दिखा, तो रवि बोले अभी है मत लो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने उनको रख दिया, फिर आगे आ गई। तो इधर दिख रहे थे काफ़ी सारे बॉक्स वगैरह। तो मुझे ये सब लेना नहीं था, क्योंकि काफ़ी रखा था घर पे। मैं हमेशा जाती हूँ ना, तो इसी चीज़ से मुझसे रवि परेशान है सच में। मैं जब भी जाती हूँ डिब्बा डिब्बा उठा के ले आते, तो बोलते तू पता नहीं क्या करेगी इन सब का। ये पहले मैं ले गई थी, वो दूसरा कलर था, तो मैं देख रही थी यार ये कितना प्यारा कलर है, हमारे ऐसा यही होता है। ये भी ऑफर में चल रहा था यहाँ पर भी। तो इधर अभी उस कानू के साथ बॉल के साथ खेल रहे थे, तो मैं इधर देख रही थी। फिर से वो उठाई उसने बॉल और खेलता रहा उसके साथ, उसकी मस्ती यही चलती रही। तो बस मैं इधर बॉटल वगैरह मतलब देख रही थी। पता नहीं ये कहाँ से इसको उठा लाया, वो ट्रॉली बैग की तरह खींचने लग रहा था। मैं कह रही स्क्रैच आ जाएंगे और अंकल हमसे पैसे ले लेंगे, रख के आओ इसको। तो मान ही नहीं रहा था, फिर बोला ट्रॉली बैग में बैठना। मैं बेटा अब मत बैठ, ट्रॉली बैग में सामान रखा है सारा निकल जाएगा। मैं फिर भी वो चढ़ गया उसमें। फिर उसके बाद वो परफ्यूम लेने लग गया। बस इसको यही देखते रहे। मैं कर क्या रहा है ये लड़का। मार्केट में मॉल में तो यही हो जाता है बच्चे को, क्योंकि ओपनली सारी चीज़ें रहती है, बस उठाया और फेंका, बस उठाया और फेंका, यही चलता रहता है बच्चों का। तो सच में मॉल में संभालना बहुत ही प्रॉब्लम, काफ़ी टफ काम हो जाता है छोटे बच्चों को संभालना। बड़े हो तो फिर भी डांट दो तो मान भी लेते हैं। अभी ये छोटा है 2 साल का, तो उसे डांट का भी कोई असर नहीं होता। और दूसरा पापा हो फिर तो उसे मेरी डांट का कोई असर ही नहीं होता उस पर सच में यार, क्योंकि पापा उसके सपोर्ट हैं। उसे पता है मेरा पापा सपोर्ट करे। इधर कोल्ड ड्रिंक दिख गई और जिद करने लगा पापा अभी खोलो अभी खोलो। और इधर हम लोग संभाल रहे थे सच में यार, बड़ी मुश्किल से संभाला हमने उसको। उसके बाद मैं इसके लिए जूस देखने लग गई थी, क्योंकि गर्मियों का सीज़न आ गया था। कानू को काफ़ी पसंद है जूस पीना। तो इधर हम लोग मिक्स जूस ले रहे थे, उधर वो रो रहा था कोल्ड ड्रिंक निकालो कोल्ड ड्रिंक निकालो। मैंने कहा यार यहाँ नहीं घर पे पियेंगे। तो फिर मैंने मिक्स जूस लिया। फिर उसके बाद हम लोग आगे आए, तो बिस्किट वगैरह नमकीन वगैरह देख रहे थे हम लोग। तो इधर कानू ने उठा लिए अपने बिस्किट। मैंने कहा खाता तो है नहीं, ये सब क्यों ले रहा है इसको। मैं कह रही दूसरे लेंगे। वो उधर ही खोलने लग गया था। मैंने कहा हाँ ठीक, तू बस यही काम करना, काम में बिगाड़ना ना बस, इधर से उधर चीज़ें बिगाड़ने लग रहा था। मैं कह रही यार घर क्या रहा है ये लड़का, इतना परेशान कर रहा है। इधर भी बाई वन गेट वन फ्री था, वरना एक के साथ एक फ्री था, ऑफ चल रहा था। होली की सेल लगी हुई थी, या होली फेस्टिवल की सेल थी, काफ़ी कुछ पे ऑफ था। इधर नमकीन वगैरह मिक्स भुजिया वगैरह काफ़ी कुछ था।
तो इधर मैं देख रही थी कि क्या लेना है क्या नहीं। उसके बाद फिर हम लोग उधर से किचन अपना लेके आ गए। तो उसके बाद मैं आ गई थी इधर शूज स्लीपर हील्स वगैरह काफ़ी था यहाँ पे, किड्स से वियर से मेन से बॉयज से गर्ल्स से लेके मतलब सबके यहाँ पे हील स्लीपर वगैरह सब थे। कानू के लिए मैं लेके गई थी स्लीपर वगैरह, यहाँ से शूज़ लेके गई थी, अपने लिए भी लेके गई थी पहले, अभी तो नहीं लिया मैंने क्योंकि लेट हो गए थे, दूसरा टाइम भी नहीं दे रहा था कानू। तो मुझे कुछ ये समझ में आया, तो फिर मैंने जैसे ही पहना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो मैंने वापस से इसको रख दिया। फिर मैं आगे आ गई, कानू को मैंने भेज दिया रवि के पास क्योंकि मुझे लेना था कानू के लिए कपड़े। कानू रहता है तो सारे कपड़े फैला देता है, फिर बस यही रहता है। तो मैं तो बस ये सब छोड़ के फिर आगे आ गई क्योंकि मुझे लेना नहीं था स्लीपर वगैरह, अभी कुछ चाहिए नहीं था काफ़ी। तो इधर था मेंस वियर, सबसे पहले इधर पड़ जाता है। बॉयज़ कपड़े थे इधर, पैंट से लेके जॉगी से लेके सब था, टी शर्ट शर्ट सब था इधर। तो मैं बोली आप इसको संभालो और मैं जाती हूँ इधर कानू के लिए कपड़े देखने के लिए। तो बस मैं आ गई थी इधर किड्स वियर यानी बच्चों के सेक्शन में। तो इधर लगे हुए थे बच्चों के कपड़े, तो मैं देख रही थी क्योंकि गर्मी आ गई थी, सर्दियों के कपड़े मैं हटा दूंगी उसके और सारी गर्मियों के कपड़े निकालूंगी उसके लिए। तो काफ़ी कुछ छोटे हो गए थे उसके लिए क्योंकि उसकी हाइट बढ़ गई, तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ से कुछ कपड़े लिए। मैं कुछ तो आ जाएंगे, कुछ और ले लेती हूँ उसके लिए डेली वेयर के लिए। तो फिर मैं बस वही देखने लगी थी कौन सा लूँ। फिर ये वाइट दिखा, मैं कहा वाइट तो बहुत जल्दी गंदा कर लेता है ये लड़का, मैं ये नहीं लूँगी, दूसरा कलर लूँगी। बट वो उसके बाद भी मुझे दूसरा भी वाइट ही पसंद आया। तो बस मैं देख रही थी इधर कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, इधर होता रहा उसका यही चलता रहा। तो मैं देख ही रही थी इधर से उधर इधर से उधर, कानू पता नहीं क्या करने लग रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था इसका। तो फिर मैं उसके लिए कानू के लिए कपड़े डिसाइड करके अपना आ गई थी आगे। फिर मैं अपने लिए देख रही थी कुछ समझ में आ जाएगा तो मैं ले जाऊंगी अपने लिए। कानू के भी कपड़े मैं ले रही थी, घूम रही थी लेके साथ में क्योंकि रवि बिलिंग करा रहे थे। तो उससे पहले मैं सोचा यार कुछ पसंद आ जाता है इधर। रवि मुझे बुला रहे थे यार आ जाओ जल्दी से शॉपिंग खत्म करो तुम्हारी। तो बस फिर वगैरह बहुत कुछ था उनके पास यार, पर जल्दबाजी में कुछ हो नहीं पाता यार, तो इसलिए मैं नहीं समझ में आ रहा था कि मैं लूँ या नहीं लूँ। बिलिंग वगैरह करा के फिर हम लोग निकल बस यही सोच रही थी मैं, यार समझ इतना जल्दबाजी में शॉपिंग हो ही नहीं पाती। कानू कर रहा था चॉकलेट खाने के लिए, मम्मा खोलो इसको खोलो इसको। तो बस यही चलता रहा हम लोग की, काफ़ी सारी शॉपिंग हो गई थी इधर से, कलर से लेके गुलाल से लेके बहुत कुछ लिया हम लोगों ने। मैंने अपने लिए भी एक कुर्ता समझ आया था थोड़ा सा मुझे, तो वो लिया था। इधर कानू इधर रवि तो आ गए थे बिलिंग वगैरह करा के बाहर, इधर कानू ऊपर चला गया था सीढ़ियों पे, वो रुक ही नहीं रहा था, उसको रोक रही थी बट वो मान ही नहीं रहा था। उसको तो ये था काफ़ी 2 घंटे से अंदर था ना, तो बस उसे तो बस दौड़ना था बाहर के, मैं तो जा रहा हूँ आप लोग आते रहो। मैंने कहा यार रोड है रुक जा यार रुक जाओ, रुक ही नहीं रहा। और रवि थे बोले तुम संभालो मैं सामान रख पैक कर लेता हूँ। तो फिर मैं उसको वापस से फिर से लेके आई थी। तो इधर रवि ट्रॉली बैग से तो कैरी बैग और बैग में डाल रहे थे सामान। इधर से काफ़ी सारी शॉपिंग हो गई थी यार, लोगों ने अलग करी थी, मेरी अलग हो, किचन का सामान ज़्यादा था थोड़ा हमारा। तो बस हम लोग आ गए थे। तो इधर रवि भी ले आए थे पैक करके। तो कानों को दिख गई थी एक गुड़िया, वो उसके साथ काफ़ी खुश हो गया था, बोल रहा था मम्मा दीदी, मैं कह रहा हाँ खेलो। इधर वो भी गुड़िया भी काफ़ी क्यूट थी, वो भी बुला रही थी बाबू आ जाओ बाबू आ जाओ। इन दोनों का बस यही चलता रहा, बाबू सोना बस। इधर कानू मुझसे बहुत जिद कर रहा था, मम्मा फोर्स कर रहा था इतना कि मम्मा बस मुझे रख यार, इनको गाड़ी में बैठा दो मम्मा, मुझे दीदी के पास बैठना, मम्मा दीदी के पास बैठना। लेट हो रहा था, 10 बज गए थे। मैंने कहा यार अब ये कोई टाइम है, फिर हम दूसरा हम जानते भी नहीं थे, बस रोड पे उसको देखी। बच्चों का तो यही है सच में, किसी को जान पहचान ना हो बच्चे तो अपने आप बना ही लेते। तो इधर कानू, मैंने कहा इधर आ जा मैं टायर पंचर करेगा क्या तो बस वो खोलने की कोशिश कर रहा था कि एक गेट खुल जाए और मैं जाऊं। तो रवि इधर बाइक स्टार्ट करे तो उसे लगा शायद ये भी नहीं खुलेगा और मैं भी यहीं रह जाऊंगा। तो बस वो बैठ गया चुपचाप से बाइक पे आके, क्योंकि रवि ने बाइक स्टार्ट करी तो उसे डर लग गया था कहीं मुझे छोड़ ना जाए। तो तुरंत आगे बैठ गया बाइक पे शांति से। और फिर हम लोग निकल गए घर के लिए, उनको बाय बाय कर दिया। वो काफ़ी अच्छी क्यूट थी गुड़िया, वो भी बुला रही थी बाबू आ जाओ बाबू आ जाओ। इधर कानू भी बोले हाँ दीदी आ रहा हूँ अभी। तो इधर हम दोनों मम्मा बेटा, रवि ने आगे रख लिया था सामान, इधर मैं और कानू बैठ गए थे पीछे। कानू ज़्यादातर पीछे बैठता नहीं क्योंकि ये बैठता ही नहीं है लड़का, खड़े होके जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर इसको आगे ही बिठाती हूँ, मैं संभालो इसको क्योंकि बैठता ही नहीं है ये, ना मुझे बैठने देता ना खुद बैठता। तो बस हम लोग आ गए थे भाई, अपने घर के लिए निकल गए थे। 10 बज गए थे, मोस्टली काफ़ी शॉप बंद हो गई थी, इतना ट्रैफिक भी नहीं था रोड पे। तो बस हम लोग घर आ गए अपने भाई, फिर क्योंकि हमें खाना वाना भी बनाना था घर पे, सब्जी वगैरह मैं बना के रख गई थी, आटा भी लगा रखा था। तो बस
बन जाएगा खाना। तो घर पे आ गए हम लोग, इधर कानू की मस्ती शुरू। तो सबसे पहले हम लोगों ने चेंज वेंज किया, फिर खाना वाना बनाया मैंने। इधर कानू बैग पटक के चला गया था, रवि भी आ गए थे इधर। तो बस खाना वाना खा के हम लोग सो गए। तो फिर सुबह उठे तो सभी के लिए बनाया मैंने नाश्ता। तो वो चले गए थे ऑफिस। इधर कानू के लिए भी कराया था मैंने नाश्ता। तो वो भी ऐसे ही शरारत कर रहा था, पापा के साथ ही नहा लिया था, तो उसको भी मैंने नाश्ता कराया। तो मैं गई भाई अपना किचन में खाना बनाने के लिए, नाश्ता बनाने, क्योंकि मोस्टली यही रहता है हम लोगों का, पहले बच्चा और हस्बैंड को देखे उसके बाद हमारा नंबर। मैं बाहर आई, देखो तो स्विमिंग पूल का पूरा पाइप निकाल दिया, स्विमिंग पूल बना रखा है, पूरा बास बेसन तोड़ रखा था इस लड़के ने। फिर मैंने बोला सॉरी बोलो सॉरी बोलो, तो दंड बैठक करने लग गया। मैंने कहा बैठो चुपचाप से और बोलो सॉरी। मैं ये करा क्या तूने सच में यार, पूरे हॉल में पानी पानी भर दिया था। और इधर रवि भी चले गए थे ड्यूटी में। करी यार क्या करूं, मैं तो बड़ी मुश्किल से पहुंचे से मैंने उसको पानी को भरा, पूरा ब्लॉक हो गया था, पानी जा नहीं रहा था। और दूसरा पाइप भी तोड़ दिया था, तो नीचे पूरा हॉल में आ गया था पानी। तो फिर बस प्लम्बर को करा कॉल रवि ने, तो उसको आने में थोड़ा था लेट। इधर आंटी अपना स्टोर रूम में सामान रखने के लिए आ गई थी, सर्दियों का विंटर का जो भी कपड़े थे उनको रख रही। कानू इधर घुस गया अंदर। मैं कहने कहा यार आंटी को रख लेने दे, उसकी यही मस्ती चलती रही। तो आंटी रख रहे थे, उनके साथ स्टोर रूम में अंदर बैठ गया था जाके। और मैं घर काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि पानी वानी भर गया था, तो काफ़ी लेट हो गई थी खाना वगैरह बनाने। मेरा नाश्ता भी नहीं हुआ था, इधर इसकी मस्ती चालू। तो काफ़ी आंटी की हेल्प भी करा रहा था, बोले देख कितनी हेल्प करा रहा है, बर्तन दे रहा है मुझे। मैंने कहा हाँ आंटी अभी देखो करके आया, मेरे घर पे स्विमिंग पूल बना के आया, पूरा बास बेसन में से पानी निकाल दिया इसने। तो बस फिर ये काफ़ी गंदा हो गया था, तो फिर मैंने ऊपर आके इसके कपड़े चेंज कर दिए। तब भी आ गए थे भैया प्लम्बर, तो वो उसको बास बेसन का पाइप ठीक करने लग गए थे। तो बस ऐसे ही चलता रहता है यार, बच्चों के साथ तो यही होता रहता है। अगर आपको आज ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इधर कानू मिरर के साथ खेल रहा था जो मैं कल लेके आई थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था, मैं कहाँ तोड़ दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।